आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। उस देश की सीमा हमेशा असुरक्षित रहेगी। मिलिए करगिल के इस जाबांज लॉन्स नायक सतबीर सिंह से। देशभक्त सतबीर का शरीर गोलियों से बिंध चुका है। पैर में एक गोली 19 साल पहले लगी थी, जिसे आज तक निकाला नहीं जा सका। रह रहकर शरीर में टीस उठती है, लेकिन सरहद की रक्षा के दौरान लगी ये गोली उस दौर की निशानी है, जब करगिल युद्ध के दौरान तोतो लिंग की रक्षा के लिए सतबीर पाकिस्तान से दो हाथ कर रहे थे। हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, क्योंकि देशवासियों को हम पर पूरा भरोसा है और हमें भी देशवासियों पर पूरा भरोसा था कि अगर हम यहाँ पर शहीद भी हो जाएंगे तो पूरा देश मिलकर हमारे परिवार की देखरेख करेगा। वो माहौल बहुत ही डेंजरस था जी, क्योंकि कारगिल की लड़ाई विश्व की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। वहाँ के जो पहाड़ थे, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, उसको मार भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हमें आवश्यकता पड़ी और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो वहाँ का माहौल शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। जो हमने ग्राउंड पर देखा है वो एक असंभव लड़ाई थी, फिर भी हमने वहाँ पर विजय प्राप्त की। 1999 के करगिल युद्ध में हर तरफ तोपें गरज रही थीं। 80 डिग्री के खतरनाक स्लोप वाले तोपलिंग पर 2 राजपुताना बटालियन को चढ़ाई करनी थी। टास्क टफ था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा टफ सतबीर सिंह जैसे योद्धाओं के जज्बे थे। पलटन बढ़ती जा रही थी, तभी पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई गोलियों ने सतबीर सिंह के पूरे शरीर को बिंध दिया। उनमें से कई गोली पैर में भी लगी। 19 साल बाद भी आज पैर में एक गोली फंसी हुई है। जी, गोली लगने के लगभग 12 दिन बाद मेरे परिवार को पता चला, क्योंकि श्रीनगर में गोली लगी। मेरे को पहले बेस हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर में रखा गया। 9 दिन बाद वहाँ से फिर दिल्ली लाया गया। फिर दिल्ली से जब बेस हॉस्पिटल में मैं गया तो हमारे रिकॉर्ड के द्वारा हमारे बच्चों को पता चला। सतबीर को लगी गोली से जितना जहर उनके शरीर में नहीं फैला, उससे कहीं ज्यादा जहर उनके अपनों ने ही उनके दिलों में भर दिया। ये जहर है बेगानेपन का, जहर है उपेक्षा का। घायल योद्धा जब अपने घर लौटा तो फोटो खिंचाने तो बहुत आए, लेकिन 19 साल बाद भी उनके हाल पर छोड़ दिया, मरने को, तड़पने को। मीडिया को लेकर के मेरे पास फोटो खिंचाने तो आ गए, वहाँ वादे भी किए, लेकिन मेरा लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक मेरा आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चला। मैं पूर्णतः ठीक नहीं हो सका तो उन्होंने इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर घर भेज दिया। तब तक काफ़ी समय बीत चुका था। उसके बाद मैंने जो वायदे किए थे उसके मुताबिक कोशिश की। कोशिश करते करते अब 19 साल बीत गए, लेकिन मेरी एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। सतबीर सिंह आज इस हाल में नहीं है कि कुछ कर सकें। बिना बैशाखी का सहारा लिए वे चल फिर भी नहीं सकते। ये हाल देश की सरहद की रक्षा के कारण ही हुआ। सरकार और अधिकारियों को 10,000 से ज्यादा चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सतबीर कहते हैं, जान चली जाती तो अच्छा होता, इस हाल में जिया नहीं जा रहा। बढ़ती महंगाई और घर का खर्च नहीं चला पाने के कारण बोझ बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा मेहनत का काम मैं कर नहीं सकता। बच्चे थे जब गोलियां लगी, छोटे छोटे थे। अभी एक बच्चा पढ़ता है, एक जो है अपने काम पर है, उसकी लगभग 29 साल एज हो गई। और अभी घर खर्च चलाने के लिए अभी दिल्ली एक क्लास सिटी है, यहाँ पर हर चीज़ महंगी मिलती है। बिजली, पानी, हर चीज़ पेमेंट खरीदनी पड़ती है। तो उसको देखते हुए मैंने यही देखा कि फ्री बैठे बैठे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ 100 रुपये 200 रुपये पर डे भी मैं कमाऊंगा, कुछ तो सहारा लगेगा। इसलिए मैंने जूस की दुकान खोला। सतबीर की पत्नी राजेश देवी बताती हैं कि सतबीर को आर्मी कैप से बहुत प्यार है। सिर से आर्मी कैप कभी नहीं उतारते। कारण पूछने पर बताते हैं कि मैं अभी भी ड्यूटी पर हूँ। राजेश कहती हैं कि सरकार से उन लोगों को कुछ भी मदद नहीं मिली, तनाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सतबीर हाइपर टेंशन के शिकार हो गए हैं।
सरकार से यही मांग है कि जी हमारे जो इसका हक है, जो इसने ये किया है, इसका इसको इनाम मिलना चाहिए। जैसे अभी ये परेशान हो रहा है कि जूस की दुकान पर बर्तन धोता है, मेहनत करता है, चल नहीं पा रहा है, टेंशन रहती है इसको। सतबीर सिंह के आस पड़ोस वाले बताते हैं कि वे बहुत दरिया दिल हैं। बच्चे उनकी दुकान से जूस पीते रहते हैं और उनका सतबीर पैसे भी नहीं लेते। सतबीर ने उनके खेलने के लिए छोटी सी जगह भी दे रखी है। बचपन से देख रहा हूँ इनको, ये ऐसे कैसे अपना काम करते रहते हैं अकेले ही। इनने हमारे लिए यहाँ पे मैदान बनाया खेलने के लिए। ऐसे बोले तुम गली में खेलते हो इसलिए तुम यहाँ पे खेला करो। मैदान नहीं, वैसे ही उसने अपने घेर में बना दिया, प्लान करा, मिट्टी डाली, सब कुछ किया। ऐसे गांव के लिए मंदिर में इनने बहुत काम किया। इनने मंदिर खुद बनाया। ये कहते हैं हमारा मंदिर मेरा नहीं है, पूरे गांव का मंदिर है, इसलिए मेरे को मिस्त्रियों की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बना दूंगा। सतबीर को सरकार से मलाल है। वे कहते हैं कि घायल सैनिकों को कोई मदद नहीं मिलती सिवा एक मुआवजा के। परिवार बर्बाद हो जाता है। बताते हैं सरकार ने दिल्ली में 1 एकड़ जमीन तो दी, लेकिन उसे भी छीन ली। सरकार से ये है कि जो शहीद हो जाते हैं उनको एक बार कुछ दे करके उनको खुश कर देती है। जैसे एक पेट्रोल पंप दे दिया, उसका परिवार पेट्रोल पंप से परिवार ने उसके रिश्तेदार भी फलते फूलते हैं। और एक जो घायल सैनिक है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको एक छोटा सा मुआवजा दे करके उसको पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जो घायल का परिवार है उसका परिवार टूट जाता है। शहीद होने वाला तो सैनिक शहीद हो गया, उसके रिश्तेदार, उसका परिवार, उसका घर कुनबा वो तो फलता फूलता है। लेकिन एक घायल सिपाही का परिवार ना तो वो पढ़ पाता, ना कहीं मजदूरी नौकरी कर पाता। अभी मेरे को 6 महीने साल में, तब से मैं गोली लग करके घर आया हूँ, साल में 6 महीने मेरे को मिलिट्री हॉस्पिटल में बिताने पड़ते हैं। अब वो बच्चे मेरे को संभालेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे या मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? वो जैसा था वैसा भी नहीं रहता, उसकी स्थिति और भी ज़्यादा गिर जाती है। और उस सैनिक के दिमाग पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है कि जब उसको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। ना बच्चों को नौकरी, ना संविधान के मुताबिक पहले ज़मीन का टुकड़ा देकर सम्मानित करते थे। मेरे को 1 एकड़ ज़मीन दी भी गई दिल्ली में, लेकिन उसको 4 साल बाद छीन लिया। जब मैंने उसमें खून पसीना बहाकर जो आर्मी में पैसा कमाया था, वो पूरा पैसा मैंने उस ज़मीन में लगा दिया। उसके बाद 4 साल बाद वो ज़मीन का टुकड़ा मेरे से छीन लिया, क्योंकि नेता लोग चाहते थे कि इससे ब्लैंक पेपर पर साइन करा के एक रोटी में से एक टुकड़ा तो इसको दे दे, पूरी रोटी को हम खा जाएं। आज करगिल के इस योद्धा की हालत ये है कि अगर एक दिन जूस की दुकान पर ना बैठे तो सांझ को घर में चूल्हा न चले। जिन हाथों में दुश्मनों से 2-2 हाथ करने के लिए बंदूकें होती थीं, आज वही हाथ दूसरों के जूठे बर्तन धो रहे हैं। सरहद का जो सिपाही दुश्मनों की सिर उठाते ही उसका सर धड़ से अलग कर देता था, आज उसी का सर शर्म से झुक गया है। बावजूद इसके उनके घर में तिरंगा, भगत सिंह समेत और कई तरह के देशभक्ति के अलग जगाते चिन्ह दिख जाएंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि देश प्रेम आज भी उनकी रगों में बह रहा है। करगिल के इस योद्धा को नेटवर्क न्यूज का सलाम। दिल्ली से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।